हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कमसा अकेडमी पर आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं संधि के बारे में। संधि के बारे में हम फुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं और उसके बाद हम एमसीक्यू लगाएंगे। अगर आपने ये क्लास देख ली तो आपको और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ कि अगर आपने ये क्लास देख ली तो आपको संधि से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। और ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी ये, और आपको शॉर्ट में ट्रिक के साथ में बताऊँगा मैं आपको, तो एंड तक बने रहें। आज हम पढ़ने वाले हैं स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि किसे कहेंगे कि जब दो स्वरों के मेल से उत्पन्न ध्वनि में जो परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। इसके अंदर हम बात करेंगे कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं स्वर संधि के? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसके अंदर पहली है दीर्घ संधि, दूसरी है गुण संधि, तीसरी वर्धी संधि, चौथी यण संधि और पांचवी अयली संधि। तो हम सबसे पहले बात करते हैं दीर्घ संधि के बारे में कि जब समान स्वर आपस में मिलते हैं तब दीर्घ स्वर बनता है। यानी कि नियम ये कहता है कि आप ध्यान से पढ़िएगा। नियम ये कहता है कि अ और अ मिलकर आ बनेगा, आ और अ मिलकर भी आ बनेगा, ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई बनेगी, बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर भी बड़ी ई बनेगी, ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनेगा, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ बनेगा। तो आपको केवल मोटे तौर पर ये याद रखना है आ, ई और ऊ। यानी कि ये जो बड़े शब्द आ जाते हैं ना, कि अगर कहीं पर भी ये बड़ा आ, ये बड़ी ई और ये बड़ा ऊ दिख जाए ना, तो आप समझ लीजिएगा कि वो दीर्घ संधि है। इसके हम उदाहरण भी देखेंगे आगे, आप देखते चले। इसके ये उदाहरण है यहाँ पर कि जैसे कि ये संधि और विच्छेद यहाँ पर दिया हुआ है कि महात्मा यानी कि महा प्लस आत्मा। महा यानी कि इसके अंदर आ रहा है आ, फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट आना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आ रहा है, प्लस में आत्मा यानी कि इसमें भी आ रहा है। तो अभी हम पहले रूल पढ़कर आए कि आ प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा आ, यानी कि महा प्लस आत्मा महात्मा बन जाएगा। ये शब्द यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है विद्या प्लस आलय, यहाँ पर भी आ और आ मिलकर ही बना हुआ है, यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर भी आ ही जुड़ा हुआ है तो विद्यालय बन जाएगा। यहाँ पर भी हिम प्लस आलय हिमालय हो जाएगा। धर्म प्लस आत्मा, यहाँ पर देखिएगा धर्म आ रहा है इसके अंदर और यहाँ पर आ रहा है कि धर्म प्लस आत्मा, तो बराबर मिलकर क्या बनेगा आ बनेगा। तो यहाँ पर बन जाएगा धर्मात्मा, है ना। इस प्रकार से हम पढ़ेंगे, आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से ट्रिक के साथ में उदाहरण के साथ में मैं पढ़ाऊँगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आप एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। अगला बढ़ते हम आगे, गुण संधि की हम बात करते हैं यहाँ पर। अब हम दीर्घ संधि के अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस ये याद रखना है आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ मिलकर दो स्वरों के मेल से बनेगी। गुण संधि के अंदर जब अ या आ के बाद में ई या ऊ या री आए तब क्रम से ए, ओ और अ बनेगा। यहाँ पर केवल ये 3 चीज़ याद रखने की जरूरत है, ए, ओ, अर। नियम क्या कहता है वही, अ आए या आ आए, प्लस में दूसरे सेकंड के अंदर अगर ई और ई आ जाए तो ये ए में बदल जाएगा। आ और ऊ आ जाए तो ये ओ में बदलेगा। या आ जाए और या अगर ये आ जाए तो ये अर में बदल जाएगा। आगे बात करते हम संधि, है ना। ये आपको उदाहरण के तौर पर मैंने समझाया हुआ है, जैसे कि देव, देव वह के अंदर क्या आ रहा है अ आ रहा है और प्लस में सेकंड में अंदर क्या आ रहा है ई आ रहा है, यानी कि छोटी ई आ रही है तो अ और ई मिलकर क्या बन जाएगा ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा ए, तो ये क्या हो जाएगा देवेंद्र बन जाएगा। इस शब्द का अर्थ है ना परमेश्वर है, जैसे कि परम प्लस ईश्वर, इसके अंदर भी परम और ई बड़ी ई आओ या छोटी ई आओ कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसके अंदर भी ये बनेगा तो ये भी हो जाएगा परमेश्वर आ जाएगा। इसके अंदर महा प्लस उत्सव आ गया, जैसे कि महा आ गया और उत्सव अभी हम पढ़ के आए कि अगर ऊ आ जाए तो ये किस में बदल जाएगा ओ में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा ओ में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा महोत्सव। देख लीजिए वापस बताऊंगा मैं आपको, राजर्षि इसके अंदर आ राजा आ प्लस री, अभी हमने क्या कहा कि अगर री आ जाए आ के बाद में यहाँ पर अगर री आ जाए तो आपको इसमें करना होगा अर करना होगा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे राजर्षि हो जाएगा। यहाँ पर एक बार वापस रूल देख लीजिए, ये रूल कह रहा है ए, ओ और अर, ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, वर्धी संधि की बात करते हैं हम, तीसरी वाली, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना इसके अंदर, अगर ये याद आपको याद हो गया तो आपको संधि से एक भी सवाल गलत नहीं होगा। यहाँ पर है कि जब अ या आ के बाद में ए, ऐ, ओ और औ आए तब क्रम से ए और औ हो जाएगा, यानी कि चाहे ए आए चाहे ऐ आओ या ओ या औ हो तब बड़ा ए और बड़ा औ बन जाएगा। यहाँ पर नियम यही कहता है कि अ या आ आए या ए या ऐ आए तो ऐ बनेगा और औ बनेगा कब, जब अ या आ के साथ में ओ आ जाए।
तो बहु बन जाएगा। तो यहाँ पर केवल ये ऐ और औ याद रखना है आपको, फिर वर्दी संधि भी आपका गलत नहीं होगा। ये देख लीजिए उदाहरण के साथ में कि सदा प्लस एव, सदा के अंदर लगा हुआ है आ और एव के लगा है ए, यानी कि आ और ए मिलकर बन जाएगा बड़ा ए, ये बन जाएगा। अगर ये बड़ा ए आ गया तो यहाँ पर सदैव के साथ में डबल मात्रा लग जाएगी, है ना। ये समझ लीजिएगा कि डबल आकर मात्रा कहीं पर दिख जाए तो वो वर्दी संधि ही होगी, और अगर सिंगल लग जाए अभी महोत्सव के अंदर तो वो हो जाएगा गुण संधि। जैसे कि ये अगर महोत्सव आ जाए इस प्रकार से, महोत्सव अगर केवल ये एक मात्रा हो तो ये गुण संधि का हो जाएगा। अगर ये सदैव डबल आ गया है तो यहाँ पर हो जाएगा वर्दी संधि का। अगला है कि महा प्लस औषधि, यानी कि आ प्लस ओ आ गया, यानी कि औ आ गया, तो ये मिलकर क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा महोषधि। यहाँ पर लोक प्लस एसना, यानी लोक अ प्लस ए आ गया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऐ बन जाएगा। ऐ बनेगा तो क्या होगा, लोकेसना हो जाएगा, यानी कि के पर डबल मात्रा आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम यण संधि की बात करते हैं 4 नंबर पर। जब ई उ री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तब वे क्रमशः य र व र में बदल जाएंगे। जो नियम ये कह रहा है कि अगर ई या ई आ जाए पहले वर्ण के अंतिम में ई और आ जाए और बाद में कोई अन्य स्वर आ जाए तब यह और उ आ जाए तो वह और री आ जाए तो र में बदल जाएगा। कैसे बदलेंगे हम आगे उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ अति, अति में कौन सी लगा हुआ है, छोटी ई लगा हुआ है, ठीक है। और अधिक में क्या लगा, अ लगा, यानी कि अ क्या है, स्वर है। और ई के बाद में अगर यहाँ पर सेकंड में कोई भी स्वर आ गया तो ये किस में बदल जाएगा, यह में बदल जाएगा। क्या बदलेगा, यह में, और यह भी हलंत वाला रहेगा, यानी आधा है रहेगा, है ना। ये तो अत्यधिक हो जाएगा, ती हो जाएगा, ये अतः आधा हो जाएगा और यह बदल जाएगा यह में, तो ये हो जाएगा अत्यधिक। यहाँ पर है सु, यानी कि ऊ के बाद में अगर कोई भी स्वर आ जाए, जैसे कि यहाँ पर आया हुआ आ, तो ऊ किस में बदल जाएगा, वह में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, वह में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सु, तो उससे हो जाएगा आधा और वह प्लस आ, तो स्वागत बन जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर है प्रति, यानी कि ई और प्लस अन्य स्वर आ गया तो फिर वहीं पर यहाँ पे यह बन जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रत्यय। यहाँ पर है नी प्लस उन, यानी कि छोटी ई प्लस उन यहाँ पर है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऊ आ गया, तो यहाँ पर बन जाएगा ई के बाद में कोई भी अगर स्वर आ जाए तो यह बन जाएगा यह के अंदर। तो यहाँ पर क्या बन गया, न्यून बन गया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये बड़ा इसलिए आया ऊ का मात्र, क्या कि यहाँ पर बड़ा ऊ दिया हुआ है तो यहाँ पर बड़ा ऊ आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हम अगले टेस्ट पर। अयदि संधि, और ये हमारी स्वर संधि की लास्ट संधि है और ये आपकी स्वर संधि कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ कि आराम से देखेगा, यहाँ पर आपको पूरी संधि का निचोड़ यहाँ पर मिल जाएगा। ये अगर आप याद हो गया तो सारी संधि आपको सरलता से सही हो जाएगी स्वर संधि के अंदर। जब ए, ऐ, ओ, औ के बाद में कोई स्वर आए तब वे कर्म से ऐ, आई, औ और आओ में बदल जाते हैं। देखिए अगर ए या ऐ आए तब ये ऐ और आई में बदलेगा, और अगर ओ, औ आ गया तब ये औ और आओ में बदल जाएगा। और कैसे, अब हम समझते हैं आगे। ये दिया हुआ है जैसे कि ने प्लस अन का बन रहा है नयन, ने का मतलब हो गया ये ए जोड़ा हुआ है इसके अंदर, प्लस में कोई भी अन जोड़ा हुआ है यहाँ पर, तो ए और ए मिलकर क्या हो जाएगा, अभी हम पढ़ के आए, आप वापिस देख लीजिएगा। ये देखिए ऐ बन जाएगा, अगर ए आ गया तो ऐ बनेगा, तो ये क्या बनेगा, अगर ए के बाद में कोई स्वर आ गया है तो ये बन जाएगा ऐ, यानी कि ये क्या हो जाएगा, नयन हो जाएगा। ने होगा हलंत हटेगा तो न आधा रह जाएगा, और आधा न में अगर ये आधा न है और इसमें अ जुड़ जाएगा ये तो बन जाएगा पूरा न, है ना। और ये और ये फिर न हो जाएगा, ठीक है, नयन हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा फिर गे प्लस अन, गे के अंदर ये बड़ा ए ऐ लगा हुआ है और प्लस अन लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा गायन, क्या हो जाएगा, गायन हो जाएगा, क्योंकि बड़ा ए अगर लग गया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। क्या बनेगा, आई बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है पो प्लस अन, पो का मतलब होगा ये ओ वाला, है ना। और अगर ये ओ आ गया तो यहाँ पर बन जाएगा औ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा, तो पवन हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, पवन। और यहाँ पर दिया हुआ है पो प्लस अक, यानी कि बड़ा औ लगा है तो यहाँ पर बन जाएगा आओ। क्या बनेगा, आओ, तो ये हो जाएगा पावक। क्या बन जाएगा, पावक। अगले बात करते हैं, यहाँ पर आपको सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण दिए हुए यहाँ पर जो परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि महात्मा महा प्लस आत्मा दीर्घ संधि का है।
देवेंद्र, देव प्लस इंद्र गुण संधि का है। मैंने कहा ना कि अगर एक लगा हुआ देवेंद्र में तो गुण संधि, और सदैव में अगर दो लगा हुआ है सदा प्लस एव तो वर्दी का हो जाएगा। अत्यधिक यानी अति प्लस अधिक यण का, और नयन ने प्लस अन यदि संधि का है। तो यहाँ पर यह आपको उदाहरण के तौर पर है, यह आता ही आता है। और याद रखने की ट्रिक आपको मैं और बता देता हूँ कि अगर समान स्वर मिले तो दीर्घ संधि, अ के बाद में कोई ई उ री मिले तो ये गुण संधि, अ प्लस ए के साथ या ओ मिल जाए तो वर्दी संधि, ई उ री बदले यण संधि हो जाएगा, और ए ऐ औ ओ के बदले एरी संधि मिल जाएगा। दोस्तों ये कैसी लगी क्लास आपको? अगर अच्छी लगी हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे कमसा अकेडमी को, और ऐसे ही वीडियो और आगे देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा कमसा अकेडमी को। और अगली क्लास में हम लेके आऊँगा व्यंजन संधि की लेके आऊँगा, उसके बाद में व्यंजक संधि की लेके आऊँगा। तो आपको बस यही याद रखना है, स्वर संधि आपकी कंप्लीट हो जाएगी। धन्यवाद।